हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम प्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिपीटर के बारे में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हब के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों ने हब के वीडियो को देख लेना है कि हब क्या है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। तो क्यों देखना है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा हब भी एक डिवाइस है और इसे क्यों बनाया गया, उसकी जरूरत क्या है। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखना है पार्ट 1 से। डिवाइसेस की सीरीज के अंदर पार्ट 1 से आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर, तो सभी डिवाइसेस के बारे में आप लोग जान जाओगे। नेटवर्किंग के अंदर जितने भी डिवाइसेस यूज में लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं रिपीटर। तो रिपीटर क्या है, क्यों बनाया गया, तो सारी चीज इसके बारे में हम बात करेंगे। रिपीटर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटर क्या है। रिपीटर भी एक डिवाइस है और हम बात करें इसको क्यों बनाया गया, किस काम में लिया जाता है। तो रिगार्डिंग सारी क्वेरीज इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, रिपीटर एक डिवाइस है जो एक फिजिकल डिवाइस है, ठीक है। एक हार्डवेयर पार्ट आप लोग इसे कह सकते हो, जो हमारा लेयर 1 के ऊपर काम करता है। लेयर 1 से मतलब क्या है, मतलब ओएसआई मॉडल की हमारी जो फिजिकल लेयर होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है। इसके पास किसी भी टाइप की कोई मेमोरी नहीं होती है और इसके ऊपर 2 पोर्ट्स होते हैं। कितने पोर्ट्स होते हैं? ओनली फॉर 2 पोर्ट्स। इसके ऊपर 2 पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं मान लो एक ये रिपीटर डिवाइस है, एक यहाँ पे होगा और एक इस साइड में होगा। ओनली फॉर इसके ऊपर 2 पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। और क्यों काम में लिया जाता है, तो सारी चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बहुत इजी वे के अंदर समझाता हूँ, देन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिपीटर का यूज क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बाइक है। तो मैं समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बी फॉर बाइक, एक बाइक है। इस बाइक को यहाँ से जाना है यहाँ के लिए, मतलब इसका डेस्टिनेशन ये है। तो ये टोटल डिस्टेंस मान लो कि 50 किलोमीटर, ठीक है, या 500 किलोमीटर, जो भी आप मानना चाहें। मैं समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ। 500 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, इसने कवर करना है 500 किलोमीटर। और इसके अंदर मैंने 10 लीटर फ्यूल यहाँ पे रिफिल करवाया, ठीक है। तो 10 लीटर फ्यूल से कहां तक पहुंच सकती है? ओनली फॉर कहां तक? यहीं तक, ठीक है। मतलब कितना कवर कर सकती है? 250 किलोमीटर कवर कर सकती है ओनली फॉर 10 लीटर फ्यूल से, ठीक है। तो अब मुझे पहुंचना कहां पे है भाई? यहाँ पे अगेन मतलब 500 किलोमीटर तक मुझे पहुंचना है, मतलब डेस्टिनेशन मेरा ये है। अगेन मुझे 10 लीटर फ्यूल यहाँ पे रिफिल करना पड़ेगा, देन मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, वरना मैं नहीं पहुंच सकता। तो अब यहाँ पे रिपीटर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। मान लो इंटरनेट का कोई सिग्नल है, यहां से जाना है यहाँ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर का कोई लेना देना नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर, वहां पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्पीड से इंटरनेट सर्विस ले रखी है, कौन सी केबल का यूज कर रखा है। तो वो सारी चीजें वहां पे मैच होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लो इंटरनेट का कोई सिग्नल जा रहा है ए छोर से मान लो बी छोर के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपने मान लो जो भी केबल यूज कर रखी है, जिस भी तरीके से आप इंटरनेट पहुंचाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ से ए छोर से बी छोर तक आपका इंटरनेट पहुंचे, तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? एक डिवाइस है जिसका नाम है क्या है? रिपीटर। तो आप बीच में किसका यूज कर रहे हो? एज ए रिपीटर का। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ रिपीटर। अब यहाँ पे केबल मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे केबल मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा रिपीटर डिवाइस है। अब मान लो कि ए छोर से सिग्नल चला और कहाँ के लिए जाना है? बी छोर के लिए यहाँ पे इंटरनेट पहुंचना है, ठीक है। लेकिन वो आते आते यहाँ तक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मुझे इस इंटरनेट की स्पीड को, लेटेंसी को क्या करना पड़ेगा? अगेन मुझे रीजनरेट करना पड़ेगा। और किसके थ्रू होगा? रिपीटर के थ्रू। रिपीटर का काम यहाँ पे क्या है? तो इस काम को करने के लिए मैंने किसका यूज किया है? रिपीटर का। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे रिपीटर का यहाँ पे काम क्या है। भाई आपको जो इंटरनेट की लेटेंसी है उसको अगेन क्या कर देता है? रीजनरेट कर देता है। मतलब हम सिंपल सा समझे कि रिपीटर यहाँ पे कर क्या रहा है। भाई यहाँ से पैकेट पहुंचा था, यहाँ तक जैसे पहुंचा तो भैया आपकी इंटरनेट की स्पीड 0 हो जाती है। मान लो आपका जो इंटरनेट की जो पोटेंशियल थी वो खत्म हो जाती है, उसको रीजनरेट कर देता है। मतलब एज ए ग्लूकोज का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और अगेन आपका इंटरनेट फिर उसी स्पीड से या उसी लेटेंसी के साथ कहां पे पहुंच जाता है? आगे की ओर डिलीवर हो जाता है। मान लो यहाँ पे आते आते और आगे जाना है, तो अगेन मैं एक रिपीटर का यूज कर लूंगा। फिर अगेन रिपीटर से क्या करेगा? उसको दोबारा से अगेन रीजनरेट कर देगा, देन मेरे सिग्नल को आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा। तो कुछ इस तरीके से रिपीटर यहाँ पे वर्क करता है। और रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखना है। और रिपीटर एक हार्डवेयर पार्ट है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि रिपीटर दिखने में कैसा दिखाई देता है। तो मैं गूगल क्रोम के ऊपर आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ कि रिपीटर किस तरीके का हमें दिखता है एज ए देखने में। आप लोग गूगल के ऊपर खुद से भी सर्च करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिपीटर, ठीक है। तो रिपीटर जैसे मैंने सर्च किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेजेस के ऊपर। और जैसे मैं इमेजेस के ऊपर जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक डिवाइस यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे एज ए रिपीटर की तरह हमने यूज कर रखा है। एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक पहुंचाने के लिए, मतलब उस इंटरनेट की स्पीड को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर का यहाँ पे यूज करते हैं। और हम यहाँ पे बात करें, मान लो कोई पीसी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। और एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट है, और एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट है, और एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट है, और बीच में हमने रिपीटर लगा रखा है। तो पीसी ए है और पीसी बी, पीसी सी और डी। तो मान लो पीसी ए से सिग्नल जाना है पीसी बी के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो पीसी ए से लेकर पीसी बी के लिए मान लो सिग्नल जाना है, तो पीसी ए की ओर से सिग्नल जनरेट हुआ कहाँ के लिए? पीसी बी के लिए।
तो मान लो इसके पास जैसे रिसीव हुआ, तो इसके पास रिसीव हो चुका है मान लो, तो अब ये सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, रिपीटर के पास। जैसे इस पोर्ट के ऊपर पैकेट रिसीव होता है तो रिपीटर इस पैकेट को ब्रेक नहीं करेगा, कि रिपीटर यहाँ पे ये नहीं समझने वाला कि मेरे पास मान लो दो पोर्ट है, पोर्ट ए और पोर्ट बी, तो जो बी जो डिवाइस था वो तो पोर्ट ए के ऊपर कनेक्ट है, तो मतलब पैकेट को यहीं पे ब्रेक कर दे, ये ऐसा नहीं करेगा। जैसे इसके पास पैकेट रिसीव होगा तो उसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करने वाला, मतलब किसी भी टाइप की फिल्टरिंग ये नहीं करेगा। रिपीटर का काम ओनली फॉर क्या है, आपकी इंटरनेट स्पीड को, आपकी इंटरनेट लेटेंसी को अगेन रीजनरेट करना, आपके इंटरनेट की स्पीड के अंदर एक फ्यूल की तरह काम करेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।